हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज फिजिक्स लेक्चर की क्लास में हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत की। तो गाइज, आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है, इसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार कुछ उदाहरणों को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो गाइज, इसमें किसी ठोस का सापेक्षिक घनत्व इक्वल टू ठोस का वायु में भार, जल में ठोस के भार में कमी। ठीक, दूसरा है किसी द्रव में आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू द्रव में ठोस के भार में कमी, जल में ठोस के भार में कमी। आपेक्षिक घनत्व एक शुद्ध संख्या है और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। सो गाइस, ये ओवरऑल जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में जो है ना कमी आ जाती है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, आभासी होती है। सो गाइज, आपको बताना चाहेंगे, अगर आप संस्थान के ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लैब असिस्टेंट पर्यावरण परिवेशक के ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। इसका टोटल जो फीस है 699 रुपया कंप्लीट फीस है। ऑनलाइन बैच कंप्लीट कोर्स फीस है। इसके लिए गाइज आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज, इसका एक बैच ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये बैच दूसरा स्टार्ट होने वाला है और ये बैच स्टार्ट होने वाला है गाइज 16 अगस्त से, और 16 अगस्त से बैच स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज, इस बैच में रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त तक ही होंगे। 15 अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन जो है गाइज क्लोज हो जाते हैं। तो 16 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। जुड़ना चाहते तो आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए भी हमने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो क्रिएट किया है, आप वहाँ पर जाकर भी वीडियो में देख सकते हैं और संस्थान से संपर्क करके भी जानकारी ले सकते हैं। सो गाइज, आगे बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, सरफेस टेंशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज ये सरफेस टेंशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत अच्छे से हमने इसे एलाबोरेट किया हुआ है लेक्चर में, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। सो गाइज, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है और इसे ही क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। आगे जो है गाइज, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एलाबोरेट किया हुआ है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है, अर्थात T = F/L, जहाँ पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है और द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ तनाव कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा की बूंदें पारे के कण से अधिक गोलाकार होते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, इसीलिए जो है वर्षा की बूंदें जो है सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण ही जो होती हैं गोल होती हैं। आगे बात करते हैं गाइज, उदाहरण कोई भी चीज़ होगी ना, वो उसका उदाहरण आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और अक्सर जो है हमने उदाहरणों को ही बहुत बेहतरीन ढंग से कवर किया है। एग्ज़ामिनर जो है ना, जहाँ पर एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एग्ज़ामिनर वहीं से क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है। तो पहला उदाहरण देखते हैं। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी में जो है तैर जाती है, ठीक है ना। अच्छा, आगे है गाइज, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा जो होता है ना ज़्यादा साफ होता है, ठीक है। आगे तीसरा उदाहरण है गाइज, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। अगला उदाहरण है गाइस, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव के सारे उदाहरण हैं। आगे है गाइस, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल क्या होते हैं, आपस में जो चिपक जाते। पृष्ठ तनाव के कारण पानी से बाहर निकालने पर जो शेविंग ब्रश के बाल हैं वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। उनको झाड़ने के लिए हम पानी के अंदर उनको डालते हैं। आगे बात करते हैं गाइस अगला उदाहरण की। तो साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि
जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। अगला उदाहरण है गाइज स्थिर जल हो गई। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का जो है लार्वा तैरते रहता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। गाइज उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना। आगे नोट करके लिखा है गाइज द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है, और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। और द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, T=W/A, जहाँ इसका SI मात्रक जूल प्रति मीटर वर्ग होगा। ठीक है ना। आगे जो है गाइज उदाहरण की तो हमने बात कर ली है पृष्ठ तनाव की, यानी कि सरफेस टेंशन की। तो आगे हम बात करेंगे गाइज केशिकत्व की। ठीक है ना। कैपिलरिटी की हम बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज केशिकत्व में ये क्या है, एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान रहती है। केश नली इसे बोलते हैं। केशिका नली में एक द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की घटना को क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। फिर से समझिए, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान रहती है उसे केश नली कहते हैं। केशिका नली में द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर। आगे बात करते हैं गाइस द्रव की केशिका नली में ऊपर चढ़ना व उतरना नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है, और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम और संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को डुबोता है वह केशिका नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो नहीं वो नीचे दब जाता है। उदाहरण से इसे हम समझेंगे आगे। सो गाइस, जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केश नली में धंसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केश नली के बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है, और केश नली में पारे की जो सतह है वो उभरा हुआ रहता है। अब गाइस, जैसे हमने सरफेस टेंशन यानी का पृष्ठ तनाव के उदाहरणों से कवर किए थी, चीज़ों को क्लियर किया था, तो ऐसे ही कैपिलरिटी यानी कि केशिकत्व के उदाहरणों को भी लेके चलेंगे और अपने डाउटों को क्लियर करेंगे। जो ब्लॉटिंग पेपर है, मैं स्याही को ये सौंप लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए। आगे है लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल जो है ऊपर चढ़ पाता है। गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लैंप हम लोग स्पेशली पहले बनाते थे ना, उसमें जो धागे के थ्रू जो तेल है ऊपर सर्कुलेट हो जाता था, तो उसका कैपिलरिटी का ही वो उदाहरण है, केशिकत्व का एक अच्छा उदाहरण है। आगे गाइस, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों तथा पत्तियों का जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही ये पहुँचते हैं। अगला उदाहरण है गाइस, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था। यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है। आगे है गाइस, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों में जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके व मिट्टी में नमी बनी रहे। ठीक है ना। गाइज, ये ओवरऑल जो है ना, ये बातें थी केशिकत्व के बारे में यानी कि कैपिलरिटी के बारे में। आगे श्यानता को देखते हैं गाइज। पहले हम देखेंगे श्यान बल विस्कस फोर्स को, तो इसके बाद इसके उदाहरणों को देखेंगे। सो गाइज, किसी द्रव या गैस की दो क्रमांगत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति की विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। इस गुण को श्यानता भी कहते हैं गाइस। श्यानता केवल गैस और द्रव का गुण है, ठोस का नहीं है। ठीक है। आगे उदाहरण और अच्छे से समझेंगे गाइस।
द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। ठीक है, द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं की श्यानता के कारण होती है। आगे बात करेंगे गैस श्यानता का क्रम। तो गैस द्रव फिर गैस में कन्वर्ट होगा। एक आदर्श तरल की श्यानता गैस 0 होती है और ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसका जो मापक है गैस श्यानता गुणांक है, और SI मात्रक जो है गैस डेकापोइज या पॉइजली PI या पास्कल सेकेंड से इंडिकेट करते हैं। इसे प्राय N से जो है नीटा द्वारा भी जो है गैस इसे प्रदर्शित किया जाता है। सो गैस ये ओवरऑल जो बातें थी आज के लेक्चर की थी। आगे हम सीमांत वेग को लेके भी चलेंगे, लेकिन गैस तब तक लेक्चर जो है हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसलिए जो है गैस ये लेक्चर को यहीं पर हम क्लोज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातें हम करेंगे। और गैस आप इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू गैस।